भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्माए नमस्कार जी। मैं जयदेव धांडे और हर दिन की तरह इस नए शुभ पावन पर्व पर मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए आज भी हर दिन की तरह एक नए और विशेष विषय के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। एक अद्भुत विषय, क्योंकि 1 जनवरी कल से हमने देखा है नया साल 2026 जिसकी शुरुआत हुई है। और मेरे प्यारे सेवक भाइयों, और हम हर साल हम सभी 1 जनवरी को सब लोग एक दूसरे को नया साल मुबारक हो, हैप्पी न्यू ईयर, हम सब एक दूसरे को ऐसी शुभेच्छा देते हैं। इस मार्ग के सेवक भी देते हैं। मैंने देखा मेरे व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेज आए, आपको भी बहुत सारे ऐसे मैसेज आए हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि क्या वाकई कुछ नया हुआ है? क्या कुछ नया साल आया है? तारीख बदली है, घड़ी की सुइयां वही है, हमारा घर भी वही है, कई बार हमारी परेशानी भी, तकलीफें, मुश्किलें भी वही है, और सबसे बड़ी बात है कि हम भी वही के वही है ना। हम वही है, वही इंसान है। तो आज हम सब 1 जनवरी ये नया साल उत्सव मनाने के मोड़ पे खड़े हैं, है ना। कई लोग कहीं प्रोग्राम में गए होंगे, हम भी कल एक प्रोग्राम में गए थे। आप भी कहीं ना कहीं ये नया साल एक नए भगवत कार्य में माध्यम से आप मनाना चाहे, और आप उस प्रोग्राम में गए होंगे, नया साल, है ना। लेकिन एक कड़वा सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या पुराना साल वाकई मर गया है? क्योंकि जब तक पुराना मरता नहीं, बाबा ने बड़ी सुंदर बात कही है, खोने वाला ही पाएगा और पाने वाला ही खोएगा बोले। तो ये जो पुराना साल जब तक मरता नहीं, नया पैदा हो नहीं सकता। हम हर साल कैलेंडर बदलते हैं, लेकिन हमारी जो चेतना है वो वही पुरानी की पुरानी है ना। आज हम वही बेहोशी में हैं, और बाबा ने कहा कि होश में रहो, है ना। तो हमारी जो चेतना है वो अगर पुरानी है, सड़ी गली आदतों से भरी हुई है, और हम कहते हैप्पी न्यू ईयर, है ना। लेकिन हम क्या अपने आप से सवाल पूछ सकते हैं आज इस नए पावन पर्व पर, हैप्पी न्यू ह्यूमन? क्योंकि बाबा ने हमें हैप्पी न्यू ह्यूमन, नया इंसान बनाया है ना। नया इंसान बनाया है, नया मनुष्य बनाया है। आज हम उसी का चिंतन करेंगे, उसी का मनन करेंगे कि तारीख बदलने से जीवन बदलता, तो अब तक दुनिया बुद्धों से भर जाती है ना। और बाबा ने कहा कि इस मार्ग में, इस तत्व शब्द नियम पे चलने वाले कुछ उंगली पर गिनने वाले लोग रहेंगे बोले, उंगली पर गिनने वाले लोग। तो क्या हम इस मार्ग में आए तो मनुष्य बन गए? बड़ी चिंतन वाली बात है। हम कितने जागरूक हो गए? हम तो प्रोग्राम में जाते हैं, है ना। तो क्या हम प्रोग्राम में जाने के बाद होश में आ गए? क्योंकि ये बेहोशी का मार्ग नहीं है, ये होश का मार्ग है। अच्छा, ये जोश का भी मार्ग नहीं है। तो आज इस नए साल के पर्व पर हमें चिंतन करना है, हम बेहोशी में हैं, जोश में हैं या होश में हैं। होश का मतलब होता है जागरूक हो जाना, जागरूक हो जाना। आइए इस नए साल के इस पावन पर्व के इस शुभ मुहूर्त पे हम अपने आप से एक सवाल पूछते हैं कि मैं जागरूक हूँ, मैं बेहोशी में हूँ या होश में हूँ? तो बाबा जुमदेव जी ने कहा है, हैप्पी न्यू ह्यूमन, एक नया इंसान बनाने का रास्ता है, उसका नाम है मानव धर्म। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, अगर ये चिंतन नहीं करेंगे तो ये नया साल एक धोखा है, ये भ्रम है, हर साल ये आते रहेगा। क्योंकि बिना आंतरिक बदलाव के सब बदल जाएगा। जब तक हम अंदर से नहीं बदलेंगे, बाहर कितना भी बदले, लेकिन बाबा को जो मनुष्य चाहे, जो इंसान है, वो इंसान सामने नहीं आएगा, खड़ा नहीं होगा। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हमें समझना है, कैलेंडर तो बदल गया, बदला न मन की मीत, पुरानी यादें ढो रहा, गाता पुरानी गीत। नया साल तब जानिए जब जागे अंतर मन, बाबा की वाणी सुने बदले अपना जीवन। बाबा के जीवन से हमें प्रेरणा लेना है कि बाबा कहते थे कि आप जैसे थे वैसे मैं भी था बोले। आपके पास जैसे दुख है वैसे मेरे भी पास में 12 साल के दुख थे बोले। फिर फर्क पड़ा कहाँ? तो फर्क पड़ा बोले विचारों में। बाबा बोलते हैं कि फर्क पड़ा विचारों में, हम जाग गए, भगवान के एक सवाल से हम जाग गए बोले, है ना। और वो जागे, और आज हम 45 साल हो गए बोले, 45 साल हो गए
हम जो भगवान को वचन दिए हैं उसी के ऊपर जागे हुए बोले। आइए हम आज इसका विस्तार से चर्चा करते हैं। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं उन तमाम लोगों को धन्यवाद देता हूँ जो हमारे 800 से ज़्यादा वीडियो बने हुए हैं। काफ़ी लोग अपने परिवार के साथ देखते, सिर्फ देखते नहीं तो शेयर भी करते हैं, लाइक भी करते हैं। उन तमाम लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि वो हमारे साथ में मानव धर्म के इस प्रचार प्रसार के मिशन में हमारे साथ में खड़े हैं। उन तमाम लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। आइए तो आज जो चिंतन की बात है कि पुराना मरे बिना नया पैदा नहीं होगा, और जब तक हमारी पुरानी आदतें, पुराना क्रोध, पुराना अहंकार जीवित है तब तक 2026 भी केवल 2025 का एक नया संस्करण मात्र रहेगा। कुछ भी बदलाव नहीं होगा, वही 2025 रहेगा। पुरानी आदतें, पुराना क्रोध, पुराना अहंकार। तो महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने इसलिए कहा कि जागो, हे सेवक तू जाग जा बोले। बाबा जुमदेव जी कहते हैं कि हम तो एक सवाल पर जाग गए बोले कि भगवान ने उन्हें बेईमान कहा, और बाबा ने अपने आप में सवाल पूछा कि भगवान ने उन्हें बेईमान क्यों कहा, बेईमान क्यों कहा, और उन्होंने उसका जवाब खोजा, ईमानी मेरा भगवान है बोले। ईमानी मेरा भगवान है। आइए उसी जागृति की बात आज हम कर रहे हैं इस नए साल के पावन पर्व पर। तो रात गई फिर दिन हुआ, नूतन वर्ष की आस, है ना। कुछ नहीं होने वाला, वही सोमवार, वही मंगलवार, वही बुधवार। जब तक हम जागेंगे नहीं, कितने भी प्रोग्राम में चले जाए, जागना बहुत जरूरी है, जागना जरूरी है। कई लोग बोलते हैं कि मैं प्रोग्राम में सीखने के लिए आया हूँ, है ना, सीखने के लिए आया हूँ बोले, सिखाने के लिए नहीं आया। लेकिन बाबा जुमदेव जी कहते हैं कि मैं 40 साल सिखा नहीं पाया बोले, और मैं एक सवाल पे जाग गया बोले, जाग गया, और ये जागने का मार्ग है। तो आज से हम किसी भी प्रोग्राम में जाएंगे तो जागरूक है क्या नहीं, इसका निरीक्षण हम खुद करेंगे। ना सीखने के लिए ना सिखाने के लिए। कितना सीखोगे और बोझा बढ़ेगा उससे ना। मैं ज्ञानी हो गया, मैं ज्ञानी हो गया। तो रात गई फिर दिन हुआ, नूतन वर्ष की आस। मन बदलना बहुत जरूरी है। मन जैसा का वैसा रहा, मिटा न मन का त्रास। बाबा कहते जाग मुसाफिर, बाबा कहते जाग मुसाफिर, कर ले सत्य का प्रकाश। ईमान को ही रब मान ले, ईमान को ही भगवान मान ले, पूर्ण हो सबास। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, बाबा ने बड़ी सुंदर बात कही है कि ईमानी मेरा भगवान है, ईमानी मेरा भगवान है। तो बाबा जुमदेव जी वही बात कहते कि भगवान ने मुझे बेईमान क्यों कहा। इस एक चोट ने बाबा को पूरा का पूरा बदल डाला, पूरा का पूरा बदल डाला। और बाबा ने उत्तर दिया, ईमानी मेरा भगवान है। तो मरे या जे भगवत नाम पर। बाबा ने बार बार कहा, अपने जीवन का पूरा अधिकार भगवान को दे दिया। जब भी कोई सेवक बाबा के पास जाते थे तो बाबा वही बात कहते थे कि भगवान है बोले, है ना। बाबा अपने तरफ उंगली नहीं दिखाते थे, भगवान के तरफ उंगली दिखाते हैं। ये बहुत बड़ा मैसेज है सभी मार्गदर्शक और संचालकों के लिए। मैं पावरफुल हूँ, मेरे पास अधिकार है, मैं मार्गदर्शक हूँ। ये सारे सेवक और मार्गदर्शक और संचालकों को समझने लायक बात है कि बाबा ने अपने तरफ उंगली नहीं दिखाई, भगवान के ऊपर उंगली दिखाई, भगवान के तरफ उंगली दिखाई। और वही कहा, मरे या ये भगवत नाम पर, मरे या ये भगवत नाम पर। तो सिर्फ नाम जपना नहीं है, नाम का मतलब है सत्य की मर्यादा में जीना है, सत्य स्वरूप हो जाना है, मर्यादा स्वरूप हो जाना है, प्रेम स्वरूप होना है। जैसे एक सैनिक सीमा पर खड़ा होकर अपने देश के प्रति वफादार रहता है, वैसे बाबा ने सिखाया कि एक समय भोजन करेंगे, पर हमने जो वचन दिया, पहले दिन हमने जो वचन दिया है और इस मार्ग का जो ईमान है उसको हम नहीं छोड़ेंगे, उसको हम नहीं छोड़ेंगे। तो हम समझे, मरे या ये भगवत नाम पर, मरे या ये भगवत नाम पर। हमने समझना है कि एक समय भोजन करेंगे लेकिन ईमान को नहीं छोड़ेंगे। और नए साल पर यह संकल्प जो लेते हैं, है ना, कि मैं क्रोध से मुक्त हो जाऊंगा, गुस्से से मुक्त हो जाऊंगा, मैं सत्य मतलब प्रेम से चलूंगा। तो ये रिजोल्यूशन, ये संकल्प है। ये हो सकता है 2 दिन में टूट जाएगा, लेकिन बाबा ने क्रांति की बात कही, बाबा ने रिवोल्यूशन का मतलब होता है क्रांति की बात कही है बाबा ने। जैसा एक बीज जब तक खुद को नहीं मिटाता वो वृक्ष नहीं बनता है, वैसे जब तक हमारा झूठ नहीं मरेगा, अहंकार नहीं मरेगा, हमारे भीतर का भगवान नहीं जागेगा, हमारी अंतरात्मा नहीं जागेगी। और इसलिए नया साल मनाने का जो सही तरीका है, कैलेंडर बदलना तो बहुत आसान है,
खुद को बदलना कठिन है। तो आज हम शपथ लेते हैं कि हमें नया इंसान बनना है, हमें बाबा के सपनों का सेवक बनना है, बाबा के सपनों का इंसान बनना है। इंसान मैं सभी के लिए कह रहा हूँ, नर और नारी, सेवक और सेविका, हमें बाबा के सपनों का सेवक और सेविका बनना है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाई, और इसीलिए बाबा ने हमें तत्व शब्द नियम का आईना दिया है। मानव धर्म के ये स्तंभ है, 4 तत्व, 3 शब्द और 5 नियम, और इसी स्तंभों पर ये मानव धर्म खड़ा है, मानव धर्म खड़ा है। तो नए साल में, इस नए साल में तत्व शब्द नियम को हम हमारे जीवन में उतारने के लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा, वो विनम्रता लाना पड़ेगा, और उसके लिए अहंकार का त्याग करना पड़ेगा। ये तत्व शब्द नियम है जो हमें नैतिकता सिखाते हैं, वो ईमानदारी हमें हमारे जीवन में लाना पड़ेगा। वो बाबा जुमदेव जी ने हमें सत्य मर्यादा प्रेम सिखाया है, और इसलिए हमें दूसरों के प्रति ईर्ष्या छोड़ना पड़ेगा, और जो प्रेम है, प्रेम के विस्तार को बढ़ाना पड़ेगा, सत्य के विस्तार को बढ़ाना पड़ेगा। जैसे धनी धन को बढ़ाने के लिए प्लानिंग करता है, तो हमारा धन तो सत्यमादा प्रेम है। बाबा की खुशी इसी सत्यमादा प्रेम में है, इसी सत्यमादा प्रेम में है। तो इसका विस्तार करना पड़ेगा, सत्य का विस्तार, मर्यादा का विस्तार, प्रेम का विस्तार। सत्य स्वरूप, मर्यादा स्वरूप, प्रेम स्वरूप होकर हम एक नए इंसान का निर्माण कर सकते हैं। और नए इंसान बनने के लिए हमें 4 तत्व के भट्टी में तपना पड़ेगा, 4 तत्व के भट्टी में हमें तपना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा कि बाबा मैं कर्म करता हूँ, आप सर्वे सर्वा हो। भगवान हे बाबा हनुमान जी, मैं निमित्त मात्र हूँ, आप सर्वे सर्वा हो। तब कहीं हम अपने आप में सुधार करेंगे, सुधार कर पाएंगे कि हम स्वीकार करेंगे कि हम अधूरे हैं, स्वीकार करें कि हम अधूरे हैं, तभी तो हम अपने आप में सुधार कर पाएंगे, और हम तुलना करना छोड़ देंगे। हे भगवान, एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भगवान, ये जीवन का आधार बनेगा। और हम उस नीति को, बाबा ने जो नीति बताया है कि हम हमारे नीति को देखें, मतलब हम हमारे कर्म को देखें, है ना, देखना ही परिवर्तन है। अपने नीति को जागरूकता से देखें, हम हमारे कर्म को जागरूकता से देखें दिन और रात। इसीलिए तो तत्व शब्द नियम का आईना बार बार यूज करना है, बार बार यूज करना है। जैसे एक नारी अपने श्रृंगार को सजाने के लिए आईना देखती है, वैसे ही अपने आप को, अपने जीवन में अगर परिवर्तन लाना है तो अपने आप को देखना पड़ेगा, खुद को देखना पड़ेगा, खुद से प्यार करना पड़ेगा, अपने आप से कनेक्ट होना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे सहयोग भाइयों, दूसरों की सफलता से जलना ये पुरानी पहचान है, लेकिन सत्यमादा प्रेम हमारी नई पहचान है ना। ईर्ष्या का त्याग करना ये हमारी नई पहचान है। तो ये मैं का कब्रिस्तान है ना, पुराना है मैं का त्याग करना पड़ेगा। सुबह की विनंती वही हमें सिखाती है। इसलिए मेरे प्यारे सहयोग भाइयों, पुरानी आदतों से हमें मुक्त हो जाना है, पुरानी आदतों से हमें मुक्त हो जाना है, एक नया इंसान बनना है। और इसलिए बाबा ने हमें 3 शब्द दिए, सत्य, मर्यादा, प्रेम। सत्य, मर्यादा, प्रेम, वो अपार दैवी शक्ति सत्य के साथ वास करती है, सत्य में ही वास करती है। और ऐसा सेवक जो अपनी दृष्टि को परमात्मा की ओर लगाता है, वो पूरा का पूरा भगवान को समर्पित हो जाता है। मेरे प्यारे सहयोग भाइयों, ये अद्भुत जीवन हमें समझना है, वो अनुशासन, वो मर्यादा को हमें समझना है। क्योंकि मर्यादा बिना मर्यादा का जो जीवन है उस पतंग की तरह होता है, जिसकी डोर टूट चुकी है ना, टूट चुकी हो। ऐसी बिना मर्यादा वाला जीवन हमें समझना पड़ेगा, है ना। तो मर्यादा बड़ी अद्भुत चीज़ है। बाबा के दर्शन में, बाबा के जीवन में ये 3 शब्द बड़े अद्भुत है, महत्वपूर्ण है। तो आइए इस नए साल के पावन पर्व पर ये सत्यमादा प्रेम को हम हमारे जीवन का आधार स्तंभ बनाते हैं। वो ईमान हमारे हृदय में स्थापित हो जाए, जो सपना बाबा ने देखा था। वो जागरूक इंसान, ऐसा जागरूक इंसान जो मांगता नहीं, लेकिन अपने विकारों को परमात्मा को समर्पित कर देता है, अपनी झूठ को समर्पित कर देता है, झूठ को एक्सेप्ट कर देता है। ऐसा हो बाबा का सेवक। तो नया साल मनाने के नाम पर
आपने देखा होगा समाज में, संसार में लोग नशा करते हैं, पार्टी करते हैं, मर्यादा तोड़ते हैं, है ना, वो गलत तरीके से उत्सव मनाते हैं। लेकिन बाबा ने कहा है कि उत्सव का मतलब मर्यादा विहीन होना नहीं, बल्कि मर्यादा में रहकर आनंद की प्राप्ति करना। तो सत्यमाता प्रेम ही हमारे जीवन का आनंद है, आत्मा की खुशी है, बाबा का आनंद है। और इसलिए हमें बाबा ने रिजोल्यूशन नहीं, क्योंकि रिजोल्यूशन संकल्प ईगो से आ सकता है, लेकिन बाबा ने बात की रिवोल्यूशन ये समझदारी से आता है। अगर जीवन में बाबा ने जो वैचारिक क्रांति की बात कही, इसलिए हमें अपने आप को चेक करना है, बार बार देखना है, अपने समझदारी को चेक करना है। तो मर्यादा वही समझ है जो भीतर से फूटती है। तो मेरे प्यारे से योग भाइयों, थोड़ा विस्तार से हम देखते हैं रिजोल्यूशन और रिवोल्यूशन। तो ईगो का खेल क्या है, अहंकार का खेल क्या है। तो संकल्प बाहर से थोपा गया नियम है रिवोल्यूशन, लेकिन रिवोल्यूशन का मतलब होता है क्रांति जो भीतर से निर्माण होता है। तो आप कहते हैं कि मैं इस साल जिम जाऊंगा, मैं कल से झूठ नहीं बोलूंगा, है ना, मैं बहुत शक्तिशाली महसूस करता हूँ, तो मैं कभी बदलना नहीं चाहता, बस नई योजनाएं बनाना चाहता है। लेकिन क्रांति तब होती है जब हम देखते हैं कि हमारे पुराने विचार है ना, ये पुराना ढर्रा है जो हमें दुख दे रहा है ना, वो हमें डोसता रहता है। पुराने विचार, पुरानी भावनाएं। जैसे एक कैदी जेल की दीवार पर सुंदर पेंटिंग बना ले तो वो रिजोल्यूशन है, जेल को बेहतर बनाना चाहता है। लेकिन अगर वो सुरंग खोद कर बाहर निकल जाए तो रिवोल्यूशन है, जेल को ही खत्म कर देना चाहता है। तो बाबा का जो मार्ग है, ये जो तत्व शब्द नियम है, बाबा ने थोपे नहीं है, हम शराब छोड़कर आए। ये रिवोल्यूशन, ये क्रांति है। ईमान की ऐसी समझ दी कि गलत काम करने की इच्छा ही समाप्त हो जाती है। कई सेवकों के जो रात दिन शराब पीते, कई सेवकों के अनुभव है, लेकिन आज उन्होंने अपने आप में ऐसी क्रांति की। ये रिवोल्यूशन है ना। तो नया साल ये ऐसा ही रोड मैप हमें बनाना पड़ेगा, वही जागृति, वही होश, ये नया साल है। लोग हमें पूछते हैं कि नया साल कैसे मनाएं, है ना, सेवकों ने नया साल कैसे मनाना चाहिए। तो नया साल अगर मनाना है तो हमें अपने जीवन में 5 नियमों का जो संविधान है, इसे अपने जीवन का आधार बनाना पड़ेगा। झूठ का त्याग, व्यसन मुक्त, है ना, नशा से मुक्त होना पड़ेगा, है ना। हमें हमारे शरीर के प्रति, हमें हमारे चित्त मन बुद्धि के प्रति, हमें हमारे आत्मा के प्रति, हमें भाव जो इमोशंस है उसके प्रति जागरूक होना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हमें समझना है और इसलिए हमें जात पात ऊंच नीच के भेदभाव को खत्म करना पड़ेगा। और वही सेवक नया साल मना पाएगा, वही बाबा का सेवक बनेगा। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, और इसलिए हमें देखना है, हमारे जीवन को खुली आंखों से देखना है। इसलिए बाबा ने जागरूक होने की बात कही। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रह न कहाँ तू सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, और जो जागत है सो पावत है। और जागने के लिए हमें खुली आंखों से देखना पड़ेगा अपने मन को, अपने चित्त को, अपने बुद्धि को, अपने शरीर को। थोड़ा शांत हो जाइए, और उसके लिए मन की शांति बहुत जरूरी है। तभी हमारे जीवन में रिवोल्यूशन आएगा, क्रांति आएगा। और क्रांति आती है समझ से, रिवोल्यूशन होता है समझदारी से, समझ से। जब हम देखते हैं, अपने गुस्से को देख पाते हैं, तो गुस्सा अपने आप जल जाएगा। गुस्से को दबाना नहीं है, क्रोध को दबाना नहीं है, क्रोध को देखना है। क्रोध से मुक्त होना है तो क्रोध को देखना है। एक शराबी आदमी इस मार्ग में तब आता है, उसको ये समझ आ जाती है कि अभी मैं बर्बाद हो चुका हूँ। वो देखता है अपने बर्बादी को, तब उसको मानव धर्म दिखता है, तब इस मार्ग का स्वीकार करता है। लेकिन जब वो बेहोशी में रहता है तो इस मार्ग के सेवकों को, बाबा को, या इस मार्ग को गालियां देता है, बुरी नजर से देखता है। लेकिन जब सत्य को समझ जाता है वो, है ना, वो बर्बादी को अपने देख पाता है। मेरे प्यारे सेवक भाई, समझना है, गुस्से को दबाना नहीं है, गुस्से को देखना है, फिर अपने आप जल जाएगा। देखेंगे तो जलेगा, है ना, वो खुद गिर जाएगा, अहंकार खुद गिर जाएगा। तो देखना है अपने आप को। तो बाबा ने जो तत्व शब्द नियम दिए, वो जीवन जीने की कला है। इंसान बदलना मतलब झूठ को छोड़ना, है ना। हम खुद से झूठ बोलते हैं कि मैं कल बदलूंगा। याद रखना, कल एक कब्रिस्तान है, कल कभी आता ही नहीं है। शराब नशा ही व्यसन नहीं है, क्रोध अहंकार ये सब है। हमने शराब तो छोड़ी है, लेकिन जोश वही है। मैं कई सेवकों को देखता हूँ, शराब तो छूट गई, लेकिन गुस्सा तो वही है, क्रोध तो वही है, आपने देखा होगा। लेकिन हमें समझना है, क्रोध और अहंकार
और कल पल टालने की आदत, ये भी सबसे खतरनाक व्यसन है। कल से करूँगा, कल हो जाएगा, है ना, नहीं आज अभी, है ना, आज से अभी से हमें बदलना है, आज से बदलना, अभी से बदलना है। और हमें भीड़ से अलग चलने की हिम्मत रखना है। जो बाबा ने संसार के सामने जो क्रांति की है, ये आसान बात नहीं। भारत जैसे जहाँ इतने वेद पुराण पुराने, इतने सारे पंडित है, इतनी सारी हजारों कथाएं होती है, बाबा जुमदेव जी ने उस देश में पुराने विचार और पुरानी पूजा बंद करने की जो नई चाल सिखाया है, जो हिम्मत दिखाई है, मेरे प्यारे सेवक भाइयों, बाबा ने बिल्कुल भीड़ से हटकर एक नई क्रांति किया है, नई क्रांति किया है। तो यही क्रांति हमें करना है। एक नया इंसान बनने के लिए हमें वो नई चेतना निर्माण करना पड़ेगा। नए इंसान को निर्माण करने के लिए एक नई चेतना, और यही नया साल है, यही नया जीवन हमें चाहिए, यही नया जीवन हमें चाहिए। आइए तो पूरी जागरूकता से हमें देखना, हमें विकारों को देखना है, विकारों को देखना है। जिस क्षण हम अपने विकारों को देख पाएंगे तो उस विकारों के कारण जो शक्ति हमें आई है वो शक्तिहीन हो जाएंगे, है ना, वो दुर्बल हो जाएंगे, पूरे विकार दुर्बल हो जाएंगे और हम बाबा के सेवक बन जाएंगे, हम बाबा के सेवक बन जाएंगे। तो हमें सीखना है कला, द आर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन, जागरूक रहने के लिए। और इसी को जागरूक रहना कहते हैं। जागरूक रहने का अर्थ होता है देखने की कला सीखना। देखना ही परिवर्तन है। थोड़ा इसको विस्तार से हम समझते हैं, विस्तार से समझते हैं कि आर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है। आर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है? जैसे आपको गुस्सा आया तो ये मत कहो कि मैं गुस्से में हूँ, ये कहो कि मैं देख रहा हूँ मेरे भीतर गुस्सा कहाँ से उठ रहा है, कैसे उठ रहा है। ये देखने की कला आप समझ जाए, इसी को कहते हैं द आर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन। आप आर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो आप और आपका क्रोध दो अलग चीज हो जाएंगी, है ना। आप तो आत्मस्वरूप बन जाएंगे जब हम हमारे गुस्से को देख पाते हैं, हम हमारे विकारों को देख पाते हैं। तो अपने आप को बुरा मत कहो, आप अपने आप को बुरा मत कहो, आप अपने बुराई को देखो तो बुराई नष्ट हो जाएगी, बुराई नष्ट हो जाएगी। क्योंकि जैसा सोचेंगे हम वैसा ही बनेंगे। बच्चे को पागल मत कहो, है ना, बच्चे को कहो कि आप अपने आप को देखो, आप अपने प्रति जागरूक हो जाओ। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, कल्पना करें कि आप एक गंदे तालाब को साफ करना चाहते हैं। अगर आप उसमें उतरकर कचरा साफ करेंगे तो कीचड़ और उबलेगा, है ना, और उठेगा। लेकिन अगर आप किनारे पर शांत बैठकर उसे केवल देखते रहे तो गंदगी अपने आप नीचे बढ़ जाएगी, है ना, नीचे बढ़ जाएगी और पानी साफ हो जाएगा। शांत बैठना है, शांति से देखना है। मैं वही बात कह रहा हूँ, ताला पहले गंदा है और आप और उसमें पैर रखोगे तो और गंदा होगा। शांति से बैठो, शांति से बैठो तो गंदगी नीचे बढ़ जाएगी। ऐसा ही इस मार्ग में है। अपने आप को देखो, देखना है ना, देखना है, आग जलाना है कि जिसकी बात बाबा करते हैं। देखना है हमें। मोमबत्ती बाहर के अंधेरे को मिटाती है, जागरूकता भीतर के अंधेरे को मिटाती है। समझिए आप, है ना। बाहर के अंधेरे को अगर मिटाना है तो हम घर का बटन दबाते हैं, लेकिन अंदर में प्रकाश लाना है, अंदर के अंधेरे को अगर मिटाना है तो बाबा ने हमें बटन दिए जागरूकता की कि आप जाग जाओ। जागना ये अद्भुत बटन है और इसलिए हमें अब में जीना पड़ेगा, कल में नहीं। कल कभी आता नहीं, तो आज जो है वही सत्य है। तो अपने आप में जाग जाओ। अभी सुन रहे हो, अभी जाग जाओ। मैं कल सुनूंगा और जागूंगा नहीं, आराम से सुनूंगा और जागूंगा नहीं। और जागने के लिए 45 साल जीने की जरूरत नहीं, एक पल की बात है। सावता माली एक संत हुए, है ना, वो मिर्चियाँ तोड़ते तोड़ते जाग गए। गोरोबा कुंभार मड़के बनाते बनाते जाग गए। और बाबा जुमदेव जी एक सवाल पे जाग गए। तो बदलना है तो अभी बदलो, आज मरो, आज मरना है, कल नहीं, आज, अभी, इसी वक्त। अपनी पुरानी पहचान के प्रति हमें आज ही जागना पड़ेगा, आज ही नया जन्म लेना पड़ेगा। नया साल मोमबत्तियां जलाने के लिए नहीं है, बल्कि अपनी आंखें जलाने, अपने आप को जागरूक करने के लिए है। अतीत एक कब्रिस्तान है, वहाँ मत जिए। अंत में मैं यही कहूँगा मेरे प्यारे से भाइयों, नया साल तभी आएगा जब आप अभी में उतरोगे, नाव में उतरेंगे, अभी इसी वक्त। जिसको वर्तमान में जीने की कला आ गई, उसके लिए हर सुबह नया है, हर साल नया है। इसलिए तो ये नया बनाने के लिए हम हर दिन 365 दिन वही विनंती और वही प्रार्थना, ये हमारी विनंती और प्रार्थना नयापन है। रोज हमें नया इंसान बनाती है, रोज हमें जागरूक रहने की प्रेरणा देती है। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों,
अतीत को ढोना बंद कर दो, वह मर चुका है। नया इंसान वह है जो भीड़ से अलग चलने में अपनी चेतना में वो प्रकाश खड़ा कर देता है। भीड़ से अलग अपनी अपने चेतना के प्रकाश में खड़ा है, वो बाबा का सेवक। लक्ष्य सफलता नहीं है, स्वयं से मुक्ति होना चाहिए। जीते जी मुक्ति का अनुभव करना है, तब ये प्रार्थना हमारे लिए पुरस्कार बनेगी। सुबह की विनंती हमारी यात्रा है, लेकिन कई मंजिल नहीं है इस मार्ग में। इस मार्ग में कोई मंजिल नहीं है, क्योंकि किसी को वरदान नहीं मिला है। यात्रा की तरह जाना है, जीरो में रहना है। मैं का कोई नहीं कि मैं 30 साल का हो गया, मैं 40 साल का हो गया, मुझे तो बहुत ज्ञान नहीं, जागरूक रहना है। और इसलिए मैंने शुरुआत में कहा है कि अपने आप को देखना है कि मैं जोश में हूँ, मैं होश में हूँ या बेहोशी में हूँ। तो मोक्षन का मतलब है स्वयं से मुक्ति। हमारी सफलता, हमारा लक्ष्य सफलता नहीं है, हमारा मुख्य लक्ष्य है मुक्ति पाना, उद्धार, दुख दारी दूर करते उद्धार। तो आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हमें इस नए साल में सिर्फ संकल्प नहीं लेना है, तो समझ को पैदा करना है। हमें रिजोल्यूशन नहीं, रिवोल्यूशन चाहिए, क्रांति चाहिए। जो कल बदलने की सोचता है वो कभी नहीं बदलता। नया इंसान वही है जो कहता है कि अब इसी वक्त, उसी पल मैं अपने आप को देख रहा हूँ और मैं पूरा का पूरा बदल चुका इसी वक्त। आइए मेरे प्यारे से हुआ, ये कल बहुत खतरनाक शब्द है। कल कभी आता ही नहीं है, और जब भी वो कल आता है वो वर्तमान बन के आता है, वो आज बन के आता है। मेरे प्यारे से भाइयों, मेरे प्यारे से, इस सत्य को हमें समझना है, कल मन कह सकता है कि कल से मैं नया इंसान बनूंगा, ये मन ही है, ये मन की बड़ी खतरनाक चाल है। लेकिन आज ये सुरक्षित है, ये आज ही हमें बदलाएगा। अभी इसी वक्त, इसी सांस में, इसी नए सांस में आप नए हो जाइए। मेरे साथ में एक गहरी लंबी सांस लीजिए, एक नए इंसान बन जाइए। इस 2026 में भविष्य कल्पना है, अतीत एक स्मृति है, केवल वर्तमान ही ये अद्भुत द्वार है जो परमात्मा से, इस सत्य में हमें प्रवेश कराता है, परमात्मा के साथ पहुंचाता है। वर्तमान बड़ा अद्भुत होता है, तो देखना ही बदलाव है, साक्षी भाव जगाए, और इसके लिए साक्षी भाव में रहना बहुत जरूरी है। देखना ही बदलाव है, साक्षी भाव जगाओ। क्रोध मोह और लोभ सब देखत ही मिट जाए, भीड़ चले जिस राह पर तू मत उधर मुंडत। बाबा के पद चिन्ह पर पाले सत्य अनंत, उस सत्य के प्रति, उस अनंत के प्रति जागना ही जीवन है। और इसलिए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी के मार्ग पर चलते हुए इस साल हम भीड़ का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम ईमान को अपना भगवान बनाएंगे। हर सांस एक उत्सव होगी, हर पल एक नया साल होगा। मरे या जे भगवत नाम पर, ये जीवन का आधार होगा, मरे या जे भगवत नाम पर। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ कि आपकी पुरानी पहचान को पूरा का पूरा दफना दीजिए। क्या आप अपने पुराने विचार, पुरानी पूजा, पुरानी भावनाओं को आज इस 2026 के इस पहले दिन में दफनाने के लिए तैयार है? तो आप कमेंट में लिखिए कि मैं आज से जागरूक रहूंगा, हर पल जागरूक रहूंगा, भगवान के प्रति, तत्व शब्द नियम के प्रति, अपने विकारों को देखते रहूंगा। कमेंट्स में लिखिए मैं आज से जागरूक हूँ, मैं आज से जागरूक हूँ। कमेंट्स में लिखिए मैं आज से जागरूक हूँ। मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ूंगा। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, ये बाबा जुमदेव जी का संदेश, ये नया साल का संदेश नया साल का संदेश। अगर आप सिर्फ कैलेंडर बदलना नहीं चाहते हो तो ये बाबा जुमदेव जी का संदेश हर उस व्यक्ति तक पहुँचाइए, है ना, जो सिर्फ कैलेंडर चेंज करने के लिए भाग रहा है ना, इस जीवन की रेस में भाग रहा है। तो बाबा के रास्ते को समझना पड़ेगा, बाबा के जीवन को समझना पड़ेगा। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आपने जो अपना कीमती समय दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार जी, नमस्कार जी। भगवान बाबा हनुमान जी की जय, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की जय। परमात्मा सत्य मर्यादा प्रेम कायम करने वाले, अनेक वाइट व्यसन बंद करने वाले, मानव धर्म की। नमस्कार जी, नमस्कार जी।